नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल इन्फोवाला। आज हिंदी माध्यम के बच्चे इतने ज़्यादा क्यों नहीं निकलते हैं जितना इंग्लिश मीडियम के बच्चे निकलते हैं, और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है, जिससे कि यहाँ पे लोग उतनी मात्रा में सक्सेस नहीं हो पाते हैं जितना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सक्सेस कर जाते हैं। जानते हैं उनसे ही, सबसे पहले जानेंगे उनका नाम क्या है और वो कहाँ से हैं। आप सर, आपका नाम क्या होगा? अंकुर मिश्रा नाम है, इलाहाबाद के रहने वाला हूँ प्रॉपर में। अच्छा अंकुर जी, ये आप इलाहाबाद से हैं, आप यहाँ पर दिल्ली में स्टडी करने आए हैं। वहाँ आपको कुछ कमी लगी इसलिए आप दिल्ली आए हैं? नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था, क्योंकि पीसीएस की तो फोकस पे तो है ही है। इलाहाबाद हमारा अच्छा है, मगर ये कि हमको लगता है मुखर्जी नगर और इलाहाबाद 2 ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। इलाहाबाद ज़्यादा अच्छा है पीसीएस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल भी अच्छे नहीं है, और खासकर यूपीएससी का तो बहुत बुरा आलम चल रहा है हिंदी मीडियम का। तो हिंदी मीडियम में देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आने की सोचते हैं, यहाँ पर आते हैं, पर 1-2 महीने 3 महीने रहने के बाद चले जाते हैं, क्योंकि जनरली भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पर आने के बाद कि प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं इसलिए वापस लौटते हैं। क्या दिक्कतें जाती हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ? देखिए, एक तो कई चीज़ें हैं, प्रॉपर वो भी नहीं हो पाता, गाइड भी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे सही गाइड कोई देता नहीं। और दूसरी बात है, कंटेंट इतनी हिंदी मीडियम में इतने टफ है ना, लैंग्वेज इतनी वो है कि उसको आदमी वो नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पा रहा। फिर ये भी दिक्कतें होती है ना, फिर लगता है कि यार हिंदी मीडियम, एक परसेप्शन भी बन जा रहा है ना कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन होगा नहीं, चलो पीसीएस किसी स्टेट पे फोकस करते हैं। तो हमें नहीं लगता ये भारत देश जो है हिंदी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, या हिंदी राष्ट्र कह सकते हैं, तो यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है एज़ कम्पेयर हिंदी वाले बहुत कम बच्चे निकाल पाते हैं। क्या सरकार की भी विफलता है इसमें कि सरकार इसमें फोकस नहीं कर पा रही है? देखिए, सरकार क्या, हमारी कहने को तो हिंदी भाषा राजभाषा तो है नहीं, संविधान में कहीं ऐसा मेंशन है नहीं जो रियल है। बाकी रही इंग्लिश की बात, अब आप ब्यूरोक्रेट में आ रहे हो तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही तब तो आप प्रशासन में जा रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। एक एसआई वाला अगर आपको इंग्लिश बोल रहा है और एक डीएम खड़ा होकर इंग्लिश ही सुन रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आंसर का जवाब क्या कह रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज सिर्फ बोलने के लिए तो है हिंदी वालों को नौकरी कितनी मिल रही है आप देख ही रहे हैं। सारे टेक्निकल वालों को, IIT MBBS करने वाले सारे यूपीएससी टॉप 10 में देखो, हिंदी के रहता ही नहीं। हमारे हिंदी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, देख लो, दृष्टि देख लो, जितनी भी हैं, कहाँ सिलेक्शन हो, एक भी नंबर आप सिलेक्शन नहीं होते। तो क्या भारत में जो है सिर्फ इंग्लिश चलनी चाहिए, हिंदी बंद कर देना चाहिए? हिंदी तो चलेगी, हिंदी तो फिर भारतीय फिर डीएम कैसे बनेंगे हिंदी जो जानते हैं? जो इंग्लिश जानते हैं वो बनेंगे, जो हिंदी जानते हैं वो कुछ। इसका मतलब इंग्लिश ही पढ़ाया जाना चाहिए, जिसको अगर डीएम बनना है तो शुरू से उन लोगों को इंग्लिश की ही तैयारी करवाना चाहिए, हिंदी छोड़ के। अब जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उसमें तो यही है कि हिंदी मीडियम वाले कहीं उसकी वैल्यू नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले ही सर्वाइव करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे यहाँ जो परसेप्शन है वो बहुत गंदा चल रहा है, क्योंकि सरकार इस पर कुछ कर ही नहीं रही है। भाई सरकार बोल ही नहीं रही। जितने हमारे मेंबर हैं ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम वाले को सोचते हैं चूतिया है, BA BSc वालों कोई मतलब ही नहीं निकलता। सरकार हिंदी को प्रमोट करती है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसमें यही बात निकल के आती है कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, पर हिंदी के साथ हम देखते हैं एग्ज़ाम्स की बात आती है तो सबसे पहले इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आखिर जाएगा कहाँ हिंदी माध्यम का स्टूडेंट जाएगा कहाँ? अगर वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है तो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट करेगा क्या? वो देश की बागडोर कैसे अपने हाथों में संभाल सकता है? देखिए, हिंदी बोलने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, मगर PSU में आने के लिए उसको इंग्लिश तो चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ जितने कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो भी होते हैं, उनको इंग्लिश तो एटलीस्ट आती है। बस अर्थ ये है कि अब देखो, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, सरकार कहती तो कुछ है करती कुछ है, ये भी तो है, मगर ये है कि इस समय जो स्थिति चल रही है ये स्थिति सही नहीं है। सरकार खासकर स्टूडेंट होनी चाहिए कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए सरकार फोकस करे कि इतने परसेंटेज इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हों, इतने परसेंटेज हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हों, तो ज़्यादा हो सकता है कि वो हिंदी को वाकई में सरकार प्रमोट कर पाएगी। अब देखिए, लड़के अपना काम कर रहे हैं, अब सरकार को सोचना चाहिए, मगर सरकार जब सोचे तब ना। लड़के बहुत दिन धरना 2 साल से चल रहा है, कहाँ कुछ सुन रहा है, आते हैं चले जाते लोग। आई होप, हम आशा यही करते हैं कि हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल आपका क्या नाम होगा? महेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी इलाहाबाद से रहने। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपी PCS का मेंस लिखने वाला हूँ। यूपी PCS का मेंस लिखेंगे आप? तो आप IAS की भी तैयारी कर रहे हैं कि? मैं IAS की तैयारी। ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत कम हो रहा है। उसका मेन रीज़न है कि जो एक भाषा की जो द्वैधता है, भाषा की द्वैधता जो है, जिससे जो लोग कॉपी चेक करते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो रियल में इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो उनके मन में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश ही बहुत अच्छी भाषा होती है, तो जो उनमें जो कॉपी चेक करते हैं तो वो नंबर ज़्यादा दे देते हैं। और दूसरी समस्या है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हुए होते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे नहीं कर पाते हैं। और रीज़न है कि हिंदी मीडियम में क्या, जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जैसे फॉर्म डाल देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो संख्या तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम जो बच्चे होते हैं वो रियल में एक जेन्युइन पर्सन होकर आते हैं।
और सीसेट सबसे बड़ी समस्या है कि जो हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो सीसेट नहीं पास कर पा रहे हैं। अगर मान ली 50 बच्चे अगर पास हुए किसी तरीके से पीटी, तो वो बच्चे वहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो सीसेट में फेल हो जा रहे हैं और क्या बोलते हैं आगे उनका रिजल्ट 0 हो जा रहा है। तो ये सब समस्या है। अगर सरकार को चाहिए कि जो भाषा की जो द्वैतता है, द्वैतता को समाप्त करे और समाप्त करके हिंदी और देन इंग्लिश ये दोनों को समाप्त करे, और जो भी और भी समस्या है वो हर क्षेत्र में हिंदी भाषा को क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा की जो कॉपियाँ होती है वो हिंदी भाषा के प्रोफेसर से चेक करने यहाँ पर जो आप बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, क्या ये पर्याप्त मात्रा में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है? हाँ, सबसे पहली बात ये है कि जो हिंदी मटेरियल्स हैं और जो इंग्लिश मटेरियल्स हैं, हिंदी मटेरियल्स इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जा रही है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हिंदी मीडियम कि हमें पढ़ना क्या चाहिए और क्या पढ़ना कैसे पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि जो मटेरियल्स है बहुत एकदम प्यूरीफाई होकर आ रही है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वो हेल्प कर देती है देन हिंदी मीडियम बच्चों की। सरकार तो प्रमोट करती है हिंदी के लिए, हिंदी दिवस मनाती है जी, और सरकार हिंदी दिवस मनाती है तो उसको इंग्लिश दिवस मनाना चाहिए ना, या तो फिर इंग्लिश का ही वो करवाना चाहिए। हिंदी से जितने IAS PCS जो भी बनते हैं उनको हटा देना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। जहाँ तक हम देखते हैं एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर कोई इंग्लिश सीखने की कम चेष्टा करता है। उसे लगता है कि अपनी मातृभाषा पे गर्व होता है, हिंदी पे जो है गर्व होता है, लेकिन उसी गर्व को जो है बाद में उसे छला महसूस करता है जब वो यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आता है। सर देखिए, क्योंकि ये पहले हम लोग मतलब टाउन से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो उसी वजह से हम लोगों को इतना जागरूकता का वो नहीं रहता था। अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अब लोग मतलब इंग्लिश को ज़्यादा प्रिपरेशन दे रहे हैं, तो अब धीरे धीरे रिजल्ट भी बढ़ रहा है। बट लेकिन अब सरकार तो पहले ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान दे रही है, हिंदी को तो ध्यान नहीं दे रही है। अगर वो मतलब हिंदी को ध्यान दे और इंग्लिश को कम ध्यान दे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बताया। साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी जो मटेरियल्स वगैरह हैं या जो कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो क्या वाकई में वो भी साबित नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को? क्योंकि रिज़ल्ट तो मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बहुत ही नगण्य होता है। यहाँ पर जनरली आते हैं IAS बनने, डायरेक्ट कलेक्टर बनने, लेकिन यहाँ से फिर तहसीलदार SDM बन के जाते हैं क्योंकि वो राज्य की ही तैयारी कर पाते हैं, जबकि वो IAS के लेवल के होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोचिंग संस्थान का भी कुछ रोल कम है इसमें? नहीं, कोचिंग संस्थान तो पूरा अपना जितना होता है वो 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मतलब सबसे बड़ी वजह ये बन जाती है कि ये भाषा की अशुद्धियों की वजह से ये पूरी तरह मतलब खरे नहीं उतर पाते हैं। क्योंकि ये जो बच्चों को पढ़ा के भेजते हैं, ये बच्चे तो वहाँ तक सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो इनकी जो भाषा की अशुद्धियाँ हैं, यानी इंग्लिश टू हिंदी को ट्रांसलेट करके हिंदी में इन्होंने मतलब वो करते हैं, उसको हिंदी में मतलब ये इंग्लिश से ट्रांसलेट हिंदी में करके उसको बच्चों के पास तक पहुंचाते हैं। हिंदी वालों जो बच्चे हैं, और इंग्लिश वालों के लिए मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा पहले भी अवेलेबल था, अब तो इस समय हिंदी के लिए भी हो चुके हैं। लेकिन मेरा यही जहाँ तक मैं जानता हूँ इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्या होगा सर? चंद्रसेन कुमार। चंद्रसेन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हूँ मैं। बिहार से हैं आप? यहाँ IAS की तैयारी के लिए आए हैं? जी। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट का जो है ज़्यादा सिलेक्शन होता है, हिंदी का कम होता है, आप वजह बताइए कोई। इसके कई सारे वजह, 2-3 वजह हो सकती है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं, जैसे आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या तकरीबन जैसे हिंदी माध्यम में मान लेते हैं 50,000 बच्चे मैक्स टू मैक्स एग्जाम देते होंगे प्रीलिम्स की, और बाकी रेस्ट 5.5 से 6 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो एक वो रेशियो ज़्यादा है। दूसरी ये रेशियो ज़्यादा है कि जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ेगी तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के जो है ना रेशियो बढ़ रहे हैं सब। आजकल आप जैसे जो भी छोटे बच्चे हो रहे हैं तो सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2000 के बाद के ईस्वी के बच्चे जो भी हैं जो अब 21-22 के हो रहे हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई की रेशियो भी थोड़ी कम हो रही है। तो जो शिक्षा इंग्लिश मीडियम में लेंगे वो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम ही जाएंगे। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं मुखर्जी नगर में हम खड़े हैं, यहाँ पे मुखर्जी नगर में आपके हिसाब से कितना सिलेक्शन हुआ है? पिछले 10 सालों का हम रिकॉर्ड देखें तो IAS के कितने स्टूडेंट यहाँ पे निकले जो हिंदी माध्यम से हैं? मेरे हिसाब से बहुत कम होंगे। देखिए, एग्जैक्ट आइडिया तो मुझे इस रिकॉर्ड का नहीं है, लेकिन आप अभी पिछले 5 साल में जो चेंज आए हुए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ऑन एन एवरेज मुझे लग रहा है कि 30 से 35 हर एक साल, मतलब प्रॉपर IAS नहीं, मतलब UPSC के सिविल सर्विसेज में क्रैक किया है बस। तो इतने कम स्टूडेंट्स जो निकल पा रहे हैं उसके पीछे वजह मैं देख पा रहा हूँ कि जो या तो उनको मटेरियल ढंग से नहीं मिलता है, या फिर गवर्नमेंट ही सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन ले रही है हिंदी वालों को, क्योंकि
कहने के लिए तो गवर्नमेंट हिंदी माध्यम को बहुत प्रमोट करती है, क्योंकि हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, और उसका एक पखवाड़ा चलता है। आप भी जानते होंगे पखवाड़ा के बारे में, आप एस्पिरेंट हैं तो जानते ही हैं। तो ये सरकार एक तरफ वहाँ प्रमोट करती है, दूसरी तरफ से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का अगर सिलेक्शन लेने लगे तो और भी ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो IAS की तैयारी के लिए हो सकते हैं। देखिए, सब चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। अब ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम को लेने के नाम पर वो किसी को भी उठा ले। तो जो लोग वहाँ पे अच्छा कॉपी चेक कर, जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं वो बेसिकली JNU, DU या फिर अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं और हिंदी में कम होते हैं। और एक इंग्लिश, जो आप मटेरियल की बात कर रहे थे, तो मटेरियल की बात सही है कि मटेरियल में थोड़ी सी मतलब इंग्लिश मीडियम के पिक्चर टू द पॉइंट तो नहीं है। अभी कुछ कोचिंग संस्थान है यहाँ पे जो वो उस पर काम कर रही है, मेहनत कर रही है, शायद उसका भविष्य में फल देखने को। हम के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट जनरली ऐसे आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि भविष्य में हमारे लिए इंग्लिश कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि शुरू से ही सभी बच्चों को इंग्लिश पर ही जोर दिया जाए, हिंदी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आगे भविष्य तो इंग्लिश में ही दिखता है, हिंदी में तो दिखता नहीं है। तो सरकार के लिए दो चुनौतियाँ रहेंगी, एक तो वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को वो सिलेक्शन दे, और दूसरा या तो हिंदी ही ख़त्म कर दे। देखिए, ये नहीं कह सकते कि हिंदी ही ख़त्म कर दे, ये बिल्कुल ही मतलब तो लेकिन जो हिंदी से पढ़ के आया है वो कैसे कलेक्टर बनेगा? इसके लिए मतलब हिंदी को ही मेहनत करना पड़ेगा। यदि हमें खाना है तो खाना खुद हमें पका। बहुत धन्यवाद, आपने कुछ ज़रूरी विषयों पे जो है आपने प्रकाश डाला।